हेलो स्टूडेंट्स। बच्चों, आज की इस क्लास में हम एक्सरसाइज 5.5 में जो रेस्ट क्वेश्चंस थे उनको मैं आपको डिस्कस करूँगा कि कैसे आप उनको डेरिवेट कराएंगे। और मुझे उम्मीद है कि जो पुराना वीडियो में पिछला वीडियो था उसमें जो मैंने आपको एक्सप्लेन किया था डेरिवेटिव्स सॉल्व करने का मेथड विद द हेल्प ऑफ लॉ, जिससे कैलकुलेशन हमारी ईजी हो जाती है। और आज उसी के आगे कंटिन्यूशन में हम नेक्स्ट क्वेश्चन आपको एक्सप्लेन करेंगे। सो क्वेश्चन नंबर 3 इज log x to the power cos x। एक बात ध्यान रखिएगा, जब भी कभी x के पावर में कोई भी टर्म अगर आएगा और वो ऑलरेडी फिर से x के फॉर्म में हो, मतलब कोई पावर में अगर x आ रहा है तो उसको आपको नीचे लाना होगा। नीचे कैसे लाएंगे मिस, मतलब बेस में लाना होगा विद द हेल्प ऑफ लॉग। तो हम क्या सोचते हैं, लेट y equal to log x to the power cos x, taking log both side, so log y equals to log x to the power cos x, और ये पावर जो होती है वो आगे आ जाती है log x, और ये था हमारे पास जैसे log y। अब देखिए जो पावर थी वो आगे आ गया, बेस में आ गया। अब हम इसको डिफरेंशिएट कराएंगे और डिफरेंशिएटिंग बोथ साइड विद रिस्पेक्ट टू x, सो हम लिखेंगे d by dx ऑफ log y, यहाँ पे लिखेंगे d by dx ऑफ cos x log x। सो log y का हमारा पावर y हो जाएगा और y का दोबारा क्या कराएंगे हम, dy by dx। क्या लगेगा हमारा प्रोडक्ट रूल, फर्स्ट फंक्शन d by dx ऑफ सेकेंड फंक्शन प्लस सेकेंड फंक्शन d by dx ऑफ फर्स्ट फंक्शन। फर्स्ट फंक्शन को ऐसे कैसे लिख लेंगे हम, जब आप इसको डेरिवेट कराएंगे तो इसको हम x सपोज कर लेंगे, तो जो भी x है वो नीचे आ जाएगा, मीन्स log x नीचे आ जाएगा, क्योंकि आगे हम इसको डेरिवेट करा रहे थे तो पार्ट नीचे आ गया। और जो पार्ट नीचे आया, जो अंदर जिसको x मारा उसका डेरिवेटिव फिर से होगा, तो log x का डेरिवेटिव कितना होता है 1/x, हम डायरेक्ट लिख दे रहे हैं। देन ये आप ऐसे नोट कर लेंगे log x, और cos का डेरिवेटिव कितना होता है -sin x। अब आपको y निकालना था, सॉरी dy by dx निकालना, तो y ट्रांसफर कर दीजिए आप। सो dy by dx इक्वल्स टू, जब y इधर आप ले जाएंगे तो y था क्या, क्वेश्चन मीन्स log x to the power cos x, और इस पार्ट को आप ऐसे ही अरेंज करके लिख देंगे, उससे हो जाएगा यहाँ से क्या, cos x अपॉन log x माइनस sin x log x। इस तरह से आप कभी भी पावर में अगर क्वेश्चंस आते हैं पावर के फॉर्म में, अगर पावर में x होता है तो उसको आप ऐसे ही सॉल्व करेंगे। सो नेक्स्ट क्वेश्चन हम लेते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 4, x to the power x minus 2 to the power sin x। ध्यान रखिए, मैंने आपको बताया था कि पावर में अगर कभी भी x आता है तो उसको हमें लॉग लेकर के उसको बेस में लाना पड़ता है, लेकिन लॉग का प्रॉपर्टी तभी लगती है या तो प्रोडक्ट रूल हो या फिर वो क्वेश्चन के फॉर्म में, मीन्स फ्रैक्शन के फॉर्म में दिया गया हो। सम या डिफरेंस अगर दो नंबर्स गिवन है तो वहां पर हम लॉग की प्रॉपर्टी लगा नहीं सकते, तो उसके लिए क्या करना पड़ेगा, हमें इनको अलग अलग सपोज करना पड़ेगा। हम सपोज कर लेंगे लेट u इक्वल टू x to the power x and v इक्वल टू
2 to the power sin x। सो क्वेश्चन का जाएगा हमारे पास, क्वेश्चन हो जाएगा u माइनस वी। इसको हमने u सपोज कर लिया, इसको हमने v सपोज कर लिया, को सपोज कर लिया, इसका जवाब मैं आपको दूंगा। अब हमें y मिल गया, यानी क्वेश्चन हमारा ये ना होगा कि u हो गया। अब अगर आपको y को डेरिवेट कराना है, मींस dy by dx फाइंड करना है, तो इसका डेरिवेटिव कराएंगे आप du by dx माइनस dv by dx। तो y अगर क्वेश्चन को डेरिवेट करना था, क्वेश्चन y सपोज कर लिया था हमने, तो y का डेरिवेटिव निकालना होगा तो आपको u का डेरिवेटिव निकालना पड़ेगा, v का डेरिवेटिव निकालना पड़ेगा। तो पहले मैं आपको ये सिखाता हूँ कि u और v का डेरिवेटिव निकालते कैसे। तो u आपने कितना लिया था, x की पावर x। हमने इसको इंडिविजुअल इसलिए सपोज किया था ताकि लॉग की प्रॉपर्टी से उसको हम सॉल्व कर सकते हैं, क्योंकि अगर एक साथ सॉल्व नहीं कर पाते क्योंकि अब बीच में डिफरेंस गिवन है, माइनस गिवन है। सो आई एम टेकिंग लॉग बोथ साइड, लॉग u इक्वल टू ये पावर आगे आ जाएगी, ये हो जाएगा log x, और आगे आती है log x हो जाएगा। फिर से आप इसको डेरिवेट कराइए, सो 1 अपॉन u और u का डेरिवेटिव du by dx विद रिस्पेक्ट टू x, यहाँ पर प्रोडक्ट रूल लग जाएगा, x d by dx और log x 1 अपॉन x प्लस log x और x का डेरिवेटिव 1। सो यहाँ से x कट जाएगा, आपको निकालना क्या है, du by dx, u इधर आ जाएगा, u का मतलब क्वेश्चन बचा क्या 1 प्लस log x, u था क्या x की पावर x 1 प्लस log x। सिमिलरली v क्या था हमारे पास 2 टू द पावर sin x। बच्चों फॉर्मूला हमारे पास होता है d by dx ऑफ a टू द पावर x, ये होता है a टू द पावर x log a बेस e। तो इस फॉर्मूले का हमें यहाँ पे यूज करना है, यहाँ हम लॉग नहीं लेंगे। सो ये हो जाएगा dv by dx इक्वल्स टू 2 टू द पावर sin x, और एक भी यहाँ पे 2 है, तो ये हो जाएगा log 2 बेस e। और यहाँ x नहीं है, फॉर्मूले में x था, क्योंकि यहाँ क्या है sin x, यानी sin x को दोबारा फिर से आप डेरिवेट कराएंगे। सो ये हो जाएगा 2 टू द पावर sin x log 2 इंटू। अब हमने डी बाई डी एक्स भी निकाल लिया, हमने डी बाई डी एक्स भी निकाल लिया, इन दोनों की वैल्यूज को हमें पुट करना है। सो डी बाई डी एक्स कितना था, एक्स टू द पावर एक्स 1 प्लस लॉग एक्स माइनस log 2 cos x इंटू 2 टू द पावर sin x। इस तरह से कभी भी दो टर्म अगर आते हैं जिसमें पावर में x गिवन हो और बीच में प्लस या माइनस हो, तो पहले आप इनको इंडिविजुअल अलग अलग सपोज करेंगे, और अलग अलग सपोज करने के बाद उनको डेरिवेटिव निकालेंगे, और देन आफ्टर उनकी वैल्यू को यहाँ पर पुट कर देंगे। अब नेक्स्ट क्वेश्चन लेते हैं, फिर आपको एक्सप्लेन करते हैं कि और कैसे क्वेश्चन को सॉल्व करेंगे इस एक्सरसाइज में। Question number 9 is x to the power sin x and sin x to the power cos x। सेम उसी टाइप का क्वेश्चन है, एक बार और मैं आपको बताता हूँ कैसे सॉल्व करेंगे। अब देखिए यहाँ पावर में sin x और cos x है, इसको हम नॉर्मली डेरिवेट नहीं कर सकते हैं, पर अगर लॉग की हेल्प से इसको पहले हम बेस में ले आए तो इजीली डेरिवेट हो जाएगा। सो सपोज कर लेते हैं लेट u इक्वल टू एक्स टू द पावर sin x एंड v इक्वल टू sin x टू द पावर cos x। हमने सपोज कर लिया क्वेश्चन हमारा y है और उसको हम u प्लस v के फॉर्म में लिखेंगे। तो क्वेश्चन में हमें डेरिवेट कराना है, इस क्वेश्चन में हमने y मान लिया था पूरे को, और इंडिविजुअल को हमने u और v मान लिया था। सो ये हो जाएगा यहाँ से dy बाई dx इक्वल टू du by dx प्लस dv by dx। तो पहले आपको du by dx और dv by dx निकालना होगा। u कितना है, u की वैल्यू थी x sin x, ऑन टेकिंग log बोथ साइड, सो log u इक्वल टू
और आगे जाती है और बेस लॉग में आ जाता है। अब डिवाइड कर दीजिए विद रिस्पेक्ट टू एक्स 1/u du by dx equals to क्या लगे प्रोडक्ट रूल फर्स्ट फंक्शन d by dx ऑफ सेकंड फंक्शन log x 1/x होगा प्लस सेकंड फंक्शन एंड d by dx ऑफ sin x मींस यहाँ से आ जाएगा ये cos x। आपको u निकालना है du by dx निकालना है, ये ट्रांसफर हो जाएगा। u था क्या क्वेश्चन था, क्वेश्चन मींस x टू द पावर sin x। बचा क्या हमारे पास यहाँ से sin x अपॉन x प्लस log x cos x। अब इसी तरह से हम dv by dx में निकालेंगे। हमें v कितना गिवन था sin x टू द पावर cos x, आप log ले लीजिए और टेकिंग log बोथ साइड, सो log v इक्वल्स टू cos x, अब बेस log में आ जाता है, सो log sin x, आप डेबिट कर दीजिए विद रिस्पेक्ट टू x, सो 1/v एंड dv by dx। और यहाँ पे क्या हो जाएगा देखिए ये प्रोडक्ट रूल हो जाएगा फर्स्ट फंक्शन d by dx ऑफ log sin x। और यहाँ पर sin x की जगह पर x जगह पर sin x आ गया है तो उसको x मान लेंगे, तो ये sin x आ जाएगा नीचे आ जाएगा, लेकिन इस sin x को दोबारा फिर से डेबिट करोगे, सो cos x प्लस सेकंड फंक्शन into d by dx of first function मतलब minus sin x। so ये कितना हो जाएगा यहाँ से cos स्क्वायर x अपॉन sin x माइनस sin x log sin x। अरे v इधर आ जाएगा जब आपको dv by dx निकालना होगा, तो v क्या था क्वेश्चन मतलब sin x टू द पावर cos x। अब du by dx और dv by dx इन दोनों को वैल्यूज को यहाँ पर हम पुट कर देंगे, सो dy by dx इक्वल्स टू du by dx की वैल्यू कितनी है x टू द पावर sin x अपॉन x प्लस log x cos x प्लस का प्लस लगा दीजिए, dy by dx में क्या है sin x टू द पावर cos x cos स्क्वायर x sin x माइनस sin x log x। अब इन दोनों में देखिए यहाँ पर टर्म डिफरेंट है, सो मल्टीप्लाई करने से कोई बेनिफिट नहीं, क्योंकि ना कोई टर्म कटेंगे ना ही कोई टर्म ऐड होगा, तो यही आपको फाइनल आंसर है। इस तरह से कभी भी पावर में अगर क्वेश्चंस आते हैं तो आप ऐसे ही सॉल्व करेंगे, और बाकी क्वेश्चंस में आपको नेक्स्ट वीडियो में एक्सप्लेन करूँगा।